ओरिजिन में LGNS टोकन कैसे स्टेकिंग करें, ओरिजिन में मनी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, LGNS टोकन कैसे बाय करें, ये सब जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले USDT कॉइन बाय करना होगा आपको। USDT कहाँ से बाय करें? USDT बिनेंस से बाय करते हैं लोग, आप भी बिनेंस से बाय कर सकते हैं। बाइनेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। अगर आपको कॉइन बाय सेल करने में रिस्की लगता है तो अपने सीनियर से ही LGNS कॉइन बाय कर सकते हैं। देखिए मेरे बाइनेंस में कुछ USDT है, अभी मेरे पास 5 USDT हैं। इस 5 USDT को LGNS बना के स्टेकिंग यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कैसे देखिए बाइनेंस में आने के बाद में आपको ऐसे इंटरफेयर दिखेगा। तो ऊपर में देखिए बाइनेंस का लोगो है, वहाँ पर आपको टच करना है। उसके बाद में सबसे नीचे में बाइनेंस प्रो है, उस मोड को दबा देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए राइट साइड नीचे में एसेट लिखा है, उसमें टच करना है। उसके बाद में आपको सेंड में दबाना है। सेंड में दबाने के बाद में यहाँ देखिए ऑन चेन विड्रॉ है, उसमें टच करना है। उसके बाद में USDT उसमें टच करना है। उसके बाद में जिस वॉलेट में ओरिजिन का अकाउंट बनाए हो उस वॉलेट में जाना है। जैसे कि मैं सेफपाल वॉलेट में बनाया हूँ तो मैं सेफपाल ओपन कर रहा हूँ। वॉलेट ओपन हो जाने के बाद मैनेज कॉइन्स में टच करना है। उसके बाद सर्च बार में USDT सर्च करना है। उसके बाद बहुत सारा USDT दिखेगा तो हमें USDT पॉलीगॉन ऐड करना है। वो क्योंकि LGNS पॉलीगन में डिप्लॉय हुआ है, इसीलिए हम USDT पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे। USDT पॉलीगन में टिक करने के बाद 2 बार बैक हो जाना है। उसके बाद USDT पॉलीगॉन यहाँ दिखेगा। उसके बाद USDT पॉलीगॉन में जाना है। उसके बाद रिसीव में टच करना है। उसके बाद कॉपी में टच कर देना है, एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद चले जाना है जहाँ पर USDT है। मेरे पास बाइनेंस में है तो मैं बाइनेंस में आया हूँ। उसके बाद एड्रेस बार में लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद पेस्ट कर देना है। उसके नीचे सेलेक्ट नेटवर्क में टच करना है। उसके बाद आपको यह पर दिखेगा पॉलीगॉन, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जितना भेजना चाहते हैं उतना टाइप कीजिएगा, या फिर सारे USDT को भेजना चाहते हैं तो मैक्स बटन को दबा दीजिएगा। मैक्स बटन को दबाने से आपके पास जितना भी USDT है वो ऑटोमेटिक यहाँ लिखा जाएगा। आप नीचे भी देख सकते हैं अवेलेबल में कितना USDT है। उसके बाद नीचे में दिखेगा कितना रिसीव होगा और कितना नेटवर्क फ़ी कट रहा है। उसके बाद विथड्रॉवल में टच कर दीजिएगा। उसके बाद में कंफर्म बटन में दबा देना है। कंफर्म बटन दबाने के बाद में कुछ परमिशन मांगेगा आपको, वो परमिशन दे देना है। उसके बाद विड्रॉ प्रोसेसिंग में चला जाएगा। पॉलीगॉन नेटवर्क में 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है विड्रॉ प्रोसेसिंग। 1 मिनट वेट करने के बाद में आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में आपको दिखेगा विड्रॉ सक्सेसफुल। उसके बाद चला जाना है जिस वॉलेट में आप सेंड कर रहे थे उस वॉलेट में। जैसे कि मैं सेंड कर रहा था सेफपाल में, तो मैं सेफपाल में देख रहा हूँ। अगर इसमें भी बैलेंस आपको नहीं दिखे तो रिफ्रेश कर दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। जितना हम सेंड किए थे उतना आया है। उसके बाद स्वैप में जाना है। यहाँ पर USDT को बनाना है डाई। ऊपर में USDT पॉलीगन करना है और नीचे में डाई पॉलीगन। उसके बाद यहाँ पर मैक्स में दबा देना है। उसके बाद यहाँ पर स्वैप में दबा देना है। उसके बाद कंफर्म में दबा देना है। उसके बाद ऐसे दिखेगा, बैक हो जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर USDT बन गया है डाई। उसके बाद ये डाई को बनाना है LGNS। इसका प्रोसेस अलग है, ये ओरिजिन का वेबसाइट के अंदर में बनेगा डाई से LGNS। इसके लिए एक्सप्लोर में जाना है और ओरिजिन के वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद में जॉइन वाला इसको हटा देना है, कट कर देना है। उसके बाद में साइन बाय वॉलेट में टच करना है। उसके बाद एग्री करना है, परमिशन देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा 3 लाइन, वहाँ पर टच करना है। उसके बाद में बाय में जाना है। हम लोग को डाई से LGNS बनाना है, इसलिए ऊपर में डाई रहना चाहिए और नीचे में LGNS रहना चाहिए। उसके बाद डाई के मैक्स बटन को दबा देना है। आपके पास जितना भी डाई है वहाँ पर टाइप हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ पर देखिए नीचे में LGNS कितना बनेगा वो शो होगा। उसके बाद में अप्रूव कर दीजिएगा। अप्रूव करने के बाद में एग्री कर दीजिएगा। एग्री करने के बाद में कुछ परमिशन दे दीजिएगा। परमिशन देने के बाद में देखिए यहाँ पर पेंडिंग शो करेगा, कुछ देर वेट करना है। उसके बाद फिर से अप्रूव में टच कर देना है। उसके बाद में स्वैप में टच कर देना है, फिर से एग्री कर देना है, फिर परमिशन दे देना है। उसके बाद में पेंडिंग फिर से दिखेगा। उसके बाद पेंडिंग कंप्लीट होने के बाद में डाई का बैलेंस 0 दिखेगा और LGNS का बैलेंस यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में आपको चल जाना है 3 लाइन में, उसके बाद में स्टैक में। उसके बाद यहाँ पर मैक्स बटन में दबा देना है। उसके बाद में स्टैक LGNS में दबा देना है। उसके बाद एग्री में टच कर देना है। उसके बाद कुछ परमिशन दे देना है। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा पेंडिंग, फिर कुछ देर वेट करना है, फिर स्टैकिंग हो जाएगा। देखिए नीचे में दिख रहा है लॉक। वह क्योंकि स्टेकिंग होने में 16 घंटा लग जाता है, इसलिए लॉकिंग में चला जाता है। जैसे ही 16 घंटा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको दिखेगा क्लेम का बटन। इसको क्लेम करने से आपका मेन वॉलेट में भी शो करेगा SLGNS में। इस तरह मेन वॉलेट में दिखेगा। और 16 घंटे के बाद क्लेम करने भूल जाते हो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको जो एक दिन में 3 बार 8 घंटे में 0.2% ROI मिलता है वो तो मिलते रहेगा, बस क्लेम नहीं करने से मेन वॉलेट में नहीं दिखेगा और क्लेम करने से मेन वॉलेट में दिखेगा। बस इतने ही फ़र्क है बस। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, अगर आप स्टेकिंग में 16 घंटा वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने सीनियर से डायरेक्ट SLGNS खरीद के स्टेकिंग कर सकते हैं। ऐसे में तुरंत 1 सेकंड में स्टेकिंग हो जाता है और नेक्स्ट 8 घंटे के बाद ROI मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे जानिए। LGNS जब स्टेकिंग होता है तो SLGNS बन जाता है और आपके सीनियर से ख़रीदते हो तो वो आपको डायरेक्ट SLGNS सेंड करता है। उस कारण से डायरेक्ट स्टेकिंग हो जाता है दोस्तों।